अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। मेहनत, नेक नियति और मकसद को हासिल करने की सच्ची लगन यकीनन इंसान को एक बेहतरीन मुस्तकबिल तक पहुँचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर अरूज को एक ज़वाल है और अरूज को बरकरार रखने के लिए अपनी रूट्स को नज़रअंदाज कर देना यकसर बहुत गलत बात है। क्योंकि ये एक तकब्बुर की अलामत है जो खुदा को बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि तकब्बुर अल्लाह ताला की ज़ात से कन्फ्रंट्रेशन है जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। इसलिए जब भी हम अल्लाह ताला के किसी काम में इंटरफेयर करते हैं तो अपने लिए अज़ाब को खुद दावत दे देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मेरी एक दोस्त के अंकल की फैमिली डॉक्टर अज़ीज़ के साथ पेश आया। हुआ कुछ ऐसे कि डॉक्टर अज़ीज़ मीरपुर के एक रिमोट गांव में पैदा हुए। उनके वालिदैन इंतहाई गरीब लोग थे और वो अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार थे और उन्होंने ऐसा ही किया। दिन रात मेहनत करके और कर्ज उठाकर उन्होंने अपने बच्चे की तालीम मुकम्मल करने में पूरी मदद की। डॉक्टर अज़ीज़ इंतहाई मेहनती, उन्होंने बहुत लगन और बहुत मेहनत से अपने वालिदैन की मेहनत को परवान चढ़ाया और एक कामयाब डॉक्टर की हैसियत से उभर कर सामने आए। डॉक्टर बन जाने के बाद उन पर बेइंतहा कर्ज था और जब वो इस बारे में सोचते तो उनके पास एक ही हल आया कि वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ जाकर मेहनत करके कर्ज उतार सकें। क्योंकि जितना कर्ज उन पर चढ़ चुका था उस कर्ज को उतारने का यही एक वाहिद ज़रिया था। लेकिन अब अगेन एक नया चैलेंज था। बाहर जाने के लिए उन्हें बहुत सारे वसाइल चाहिए थे जो अगेन उनके पास नहीं थे। चुनाचे उन्होंने दोबारा किसी रहमदिल इंसान से रब्ता किया और वहाँ से दोबारा कर्ज लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। अल्लाह ताला ने उनकी हमेशा की तरह मदद फरमाई और उनके रास्ते खुल गए और वो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में कामयाब हो गए। वहाँ जाकर दिन रात मेहनत करने के बाद जिंदगी भर का कर्जा चंद महीनों में उतार दिया। ये एक मोजज़े से कम बात ना थी। वक्त ने उन्हें बहुत कामयाबी दी, अल्लाह ने उन पर बहुत रहमतें की। आखिर उनके वालिदैन ने अब अपने बेटे की शादी का इरादा किया। डॉक्टर अजीज़ के लिए उन्होंने पाकिस्तान में आकर लाहौर की एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली की इकलौती डॉक्टर बेटी का रिश्ता हासिल किया। पैसे की चूंकि दोनों तरफ कोई कमी ना थी, चुनाचे बहुत धूमधाम से शादी अंजाम पाई। शादी के बाद सारा ख़ानदान वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ सेटल हो गए। अल्लाह ताला ने वक्त के साथ उनको 3 बेटियां अता की। इस सूरत हाल से डॉक्टर साहब के वालिदैन बहुत नाखुश थे। हमेशा बेटी की पैदाइश पर घर में बहुत रोना पड़ता कि ओहो बेटी पैदा हो गई, हमें तो एक वारिस चाहिए था। जबकि डॉक्टर साहब और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट बीवी दोनों इंतहाई समझदार और बुर्दबार इंसान थे। वो ये बात जानते थे कि इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, ये तो अल्लाह की रज़ा है। बहरहाल उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की और डॉक्टर साहब ने भी अपनी बीवी को समझाया कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे वालिदैन नासमझी में ऐसी बातें करते हैं, लिहाजा तुम मेरा साथ दो और मेरे वालिदैन की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। चुनाचे उनकी मिसेज ने भी ऐसे ही किया और वक्त गुजरता रहा। लेकिन डॉक्टर साहब के वालिदैन इस सूरत हाल को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रहे थे कि ये अल्लाह के इख्तियार में है, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। आखिर अब उनके वालिदैन ने घर के काम काज और घरदारी पे इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर दिए। जबकि डॉक्टर साहब जानते थे कि वो भी सारा दिन काम करके आते हैं और उनकी मिसेज जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके काम का तो बिल्कुल भी कोई टाइमिंग्स नहीं है। चुनाचे उनके लिए घरदारी को हर वक्त इन टाइम और प्रॉपर रखना इतना आसान काम नहीं था। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई और एक दिन बदकिस्मती से तलाक अंजाम पा गई। इस सूरत हाल से बहुत परेशानी हुई। चुनाचे बच्चों की कस्टडी पर कोई इशू ना हुआ, बट डॉक्टर साहब अपनी बेटियों के लिए खर्चे में कोई कमी ना करते, जबकि उनकी माँ ने भी अपनी बेटियों की तरबियत के लिए कोई कमी ना की और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया।
इसी कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आकर लाहौर में एक और रिश्ता फाइनल करने में कामयाब हुए। इस शादी के बाद डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने दोबारा एक बेटी अता की, जिसके बाद घर में दोबारा बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिस पर डॉक्टर साहब भी इस दफ़ा अपने वालिदैन के साथ ज़रा गुस्से के लहजे में बात करते हुए समझाने लगे कि अम्मा, आप लोग क्यों नहीं समझते कि ये मेरा नसीब है, अगर मेरे नसीब में होगा तो अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। पहले भी जैसे आपने कहा मैंने वैसे किया, लेकिन अब आप लोगों को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना पड़ेगा। बहरहाल अगले ही साल अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को एक चांद सा बेटा अता किया, जिससे पूरे ख़ानदान में एक खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर साहब की पहली बीवी ने भी इस खुशी के मौके पर डॉक्टर साहब को बहुत मुबारकबाद दी कि अल्लाह ताला ने आपकी मुराद पूरी की। बहरहाल कुछ अरसे के बाद डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक और बेटी अता की। यूँ डॉक्टर साहब 5 बेटियों और 1 बेटे के साथ बड़ी भरपूर और खुशगवार खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ बच्चे जवान होते गए और बारी बारी बेटियां पिया देश सुधारने लगीं। इसी दौरान उनके बेटे की एक यहूदी लड़की के साथ आशनाई हुई, जो कि शादी में तब्दील हो गई। सारा खानदान हर वक्त खुशियां मनाता रहता और अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी करता रहता। अब अरूज का एक जवाल शुरू होने को था। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। महमूद की अपनी बीवी के साथ कन्फ्रंटेशन हुई, जिसके नतीजे में न जाने क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। महमूद ने अपनी बीवी को गुस्से में आके पिस्टल से फायर किया, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई। महमूद पुलिस कस्टडी में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया था। ये सारी सूरत हाल डॉक्टर अजीज अहमद के लिए एक क़यामत से कम न थी। डॉक्टर साहब अपने बेटे की जिंदगी के लिए दर दर दरवाज़ा खटखटाते, पानी की तरह पैसा लुटाते रहे। उनकी 5 बेटियां उनके साथ बेटा बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने भाई का मुकदमे के लिए अपने बाप के साथ एक एक दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर साहब जो उस वक्त तकरीबन बूढ़े हो चुके थे और बेटे के गम ने उनको निढाल कर दिया था, वो बाप को लेते हुए जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अदालतों में दर बदर होती रहीं, लेकिन सूरत हाल उनके इख्तियार में नहीं थी। हालांकि लड़की के वालिदैन ने अदालत में जाकर यह बयान दिया था कि महमूद अहमद एक नफीस और मुखलिस इंसान है। ये न जाने किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। हमने इसे माफ़ कर दिया। हमारी अदालत से गुजारिश है कि इस बच्चे को मौत की सज़ा न दी जाए, बल्कि इसकी सज़ा में बहुत नरमी बरती जाए। उन्होंने तहरीरी तौर पर भी तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की थीं, लेकिन साथियों, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कवानीन नहीं है जहाँ पर अदालतों से बाहर सेटलमेंट हो जाती है। मुल्क के कवानीन हर एक के लिए एक जैसे हैं, वहाँ सबके साथ एक जैसा इंसाफ होता है। चुनाचे अदालत ने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने माफ़ कर दिया, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। इस मोहब्बत भरे लहजे को अदालत मद्देनज़र रखेगी, लेकिन इस लड़के को मुल्क का कानून तोड़ने पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। चुनाचे कई साल केस चलने के बाद महमूद अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये सारी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मेरे जहन में जब भी ये वाक़या आता है तो मुझे हज़रत अली और हज़रत हसन के दरमियान होने वाला एक मुकालमा भी याद आ जाता है, जिसमें हज़रत हसन ने एक दफ़ा हज़रत अली से पूछा कि अब्बा, शराफत किसे कहते हैं? जिसके जवाब में हज़रत अली ने फरमाया कि शराफत अपने ख़ानदान को जोड़ के रखना और तमाम बुरे और नामसाइद ना बर्दाश्त करने वाले हालात को भी खुश असलूबी से बर्दाश्त करते हुए अपने घर को जोड़े रखना ही असल में शराफत है। डॉक्टर अजीज बेशक एक शरीफुन नफ्स इंसान थे। वो अपने खानदान को इकट्ठा न रख पाए और एक बेबस और मजलूम बेगुनाह के लिए अजाब और दुख का बायस बने। इस दुख की कीमत उनको अपने बेटे की जुदाई की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ी, और जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से यकीनन एग्री करेंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका ये अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।